पिछले इतवार थाना उरकुरा में वहाँ से एक घटना की खबर मिली थी कि नाग साहब वहाँ पर प्रार्थना करने गए थे, तो धर्मांतरण का आरोप लगा के उनको घेरा गया। उनने अकस्मात मेरे को फ़ोन किया और जैसी हमारी नीति है उस तरीके से हम लोग सब सक्रिय हुए। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ रायपुर के जितने भी हमारी पास्टर्स फेलोशिप है, उनने तत्परता से काम लिया, अपनी सहभागिता दिखाई और वहाँ पे जो झूठा आरोप लगा रहा था उसका पुरजोर विरोध किया गया और एक अप्रिय घटना होने से बच गई है। किसी किस्म का उसमें एफआईआर वगैरह दंगा वगैरह नहीं हो पाया है और उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके से हम संगठित रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप को और एक दूसरे को ऐसे ही बचाने का कार्य करते रहेंगे। नाग साहब को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, जगस्टिन साहब को, और चर्च फेलोशिप के जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों ने भी अच्छा काम किया है। फोरम की ओर से मैं उन सबको धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। ये दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कल का है और बड़ा दुखद वीडियो है और ये सनौद गांव का है, गुरूर में आता है और हमारी भखारा की जो इकाई है जिला धमतरी, भखारा वाले जो हैं वो उसको वहाँ देखते हैं और तुरंत वहाँ वो लोग पहुँच गए थे। भखारा वाले यामिनी साहू जी थी, उनके पति थे दामेश्वर साहू जी थे और हमारे खरे साहब थे, वो लोग सब वहाँ पे पहुँचे और स्थिति को संभाला। पर दुख की बात है स्थिति कुछ संभली नहीं। एक मसीही महिला दिवंगत हो गई थी और उसके लाश को दफनाने की बात चली थी और जैसा होता आ रहा है, बहुत शर्म की बात है कि जो धर्म की स्थापना करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो लोग ऐसी इंसानियत को सम्मान नहीं देते। मौत में तो सब एक बराबर होते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, पर वहाँ के पता नहीं ऐसे लोगों ने क्यों उसका विरोध किया। और जबकि वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे किसी भी धर्म के अनुयायी का उसका उपयोग करने का अधिकार होता है। खैर हमारे समाज में तो आज अधिकार की बात अपन कर ही नहीं सकते, पर अब मानवता की भी बात भी समाप्त होती जा रही है। दिवंगत महिला की जो बेटी है वो रोते रोते वहाँ पे बेहोश तक हो गई, मूर्छित हो गई, सड़क पे गिर गई और जितने वहाँ के दो अन्य धर्म के लोग थे जो विरोध कर रहे थे बड़े खुशी मना रहे थे उस बात का। इतना विभस्त वातावरण मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और हिंदुस्तान को क्या हो गया है, हमारे भारतवर्ष को क्या हो गया है, हम इतने ज़्यादा कैसे नीचे गिरते जा रहे हैं मुझको समझ नहीं आ रहा है। बस इतना ही है कि हम आप दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे और हम सबको संभाल के रखे। इस वक्त वो लाश को धमतरी आखिरकार ले जाया गया और धमतरी में उसका अंतिम संस्कार किया गया है और हमको आज 2 गज ज़मीन नसीब नहीं है अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में। हमारे जितने भी नेतागण हैं, अधिकारीगण हैं, कोर्ट हैं, इस तरफ उनकी कोई जूं तक नहीं रेंगती। ये बड़ी दुखद परिस्थिति निर्मित हुई है। दुआ करते हैं कि परमेश्वर इस देश को ऐसी दुखद परिस्थिति से उभारे। और यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ सब संगठन का और जो हमारे हर स्तर पे जिन लोगों ने उसका विरोध किया और हर स्तर पे जहाँ पे उसको सोशल मीडिया में बात को फैलाया। सरकारी अमला हरकत में आया है और उसका लाश को लेकर के धमतरी में दफन किया गया है। तो यहाँ तक कि इसकी डेवलपमेंट्स हैं। मैं आप लोगों से फिर आह्वान कर रहा हूँ, समय बहुत बुरा है, आपको संगठित होना है और जैसे इन दोनों घटनाओं में आप लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है उस तरीके से दिखाते रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और अपने धर्म को, विश्वास को, अपने घर को, कुनबे को, अपने देश को, अपने राज्य को हम लोग सुरक्षित रख सकेंगे। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।